हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम एनर्जी पर स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये जो है हमारा पार्ट बी है साथियों, प्रमुख खनिज एवं संसाधन। मैं आपको यकीन के साथ बोलता हूं साथियों, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आपने शुरुआत की है तो लास्ट ज़रूर करना। 5 से 7 मिनट तक का वीडियो है, लेकिन पूरे वीडियो देख लेना। शायद आपको इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन मिल जाएँ जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो। अगर आप आधे अधूरे को छोड़ जाएंगे तो कभी कभी कहा जाता है कि ताला खोलने की चाबी लास्ट चाबी भी हो सकती है गुच्छे में। इसलिए हो सकता है शायद लास्ट क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी हो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 15 क्वेश्चन होंगे मिनिमम, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये साथियों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। जादूगड़ा का जो संबंध है वो है, मतलब किससे है? जादूगड़ा का जो संबंध है साथियों वो किससे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आता है कभी कभी कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम जो खान है उससे जादूगड़ा का संबंध है। किससे? जादूगड़ा का। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। ये इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन सी, यूरेनियम के खनन से जादूगड़ा का संबंध है। अब ये है क्या सिस्टम सर साथियों? ये सिस्टम साथियों ये है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है, किसकी है? यूरेनियम की जो खान है वो साथियों झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है साथियों? झारखंड में। और जो साथियों झारखंड में है उसमें एक सिंहभूमि तथा टाकटा नगर के जो समीप जादूगड़ा स्थान है, क्या है? जादूगड़ा, वहाँ पर ही यूरेनियम की खान है। तो इसीलिए जो कहा गया है साथियों कि जादूगड़ा का संबंध किससे है? यूरेनियम से है साथियों। किससे? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी। और ये जादूगड़ा है कहाँ साथियों? तो याद रखना, झारखंड राज्य में। कहाँ पे साथियों? झारखंड राज्य में है। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? मतलब जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें पाए जाने वाला मुख्य खनिज जो है वो क्या है? कोयला है, लौह अयस्क है, पेट्रोल है, मतलब पेट्रोलियम है, या मैग्नीज है? कौन सा ऐसा है जो मुख्य अयस्क है ऊपरी पाए जाने वाला धातु में? तो याद रखना साथियों, ऊपरी जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसमें पाए जाने वाला जो मुख्य घनत्व है वो है पेट्रोलियम। क्या है साथियों? पेट्रोलियम ऐसा है जो मुख्य घनत्व है। समझ आया साथियों? कौन? पेट्रोलियम। अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में बताते हैं कि पेट्रोलियम जो है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाता है, मुख्य खनिज है। और ये जो है देश की सबसे पुरानी तेल पेटी है। कौन? ब्रह्मपुत्र जो घाटी वाली पेटी है देश की सबसे पुरानी पेटी है, जो दिहिंग घाटी से सुरमा घाटी तक फैला हुआ है। समझ आया? और इस क्षेत्र के जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं साथियों वो डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में है। याद रख लो और लिख लो इसे कि इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? अब आपको पता ही है कोयला कहाँ मिलता है। तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार साथियों है झारखंड में। कहाँ पे साथियों? झारखंड। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है साथियों वो किस लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम के लिए, उर्वरक के लिए, तांबा के लिए, स्वर्ण के लिए। तो खेतड़ी साथियों याद रखना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। और खेतड़ी साथियों है कहाँ? ये भी याद रख लो, ये राजस्थान में है। कहाँ पे है साथियों? राजस्थान में है ये खेतड़ी। समझ आ गया साथियों? तो जो खेतड़ी है किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए है। और ये कहाँ है साथियों? राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत में तेल की पहली रिफाइनरी स्थापित की गई थी। जो भारत में तेल की पहली रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थापित की गई साथियों? तो याद रखना जो पहली रिफाइनरी है वो डिगबोई में स्थापित की गई। कहाँ पे की गई साथियों? डिगबोई में। इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं हम आपको कि डिगबोई में जो रिफाइनरी है वो असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई। कहाँ, कब, वो किसके द्वारा की गई? असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा। कब की गई ये ध्यान रखो, 1901 में। कब? 1901 में की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसलिए हमने कहा बता दें आपको कि भारत में तेल की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? वो डिगबोई में की गई, असम ऑयल लिमिटेड कंपनी द्वारा। समझ आया? और कब की गई साथियों?
एक में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। सेम टू सेम कहानी है। मुंबई हाई साथियों पेट्रोलियम से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ये जो था कब हुआ इस क्षेत्र में जो है 1976 से 1976 से ही मुंबई जो हाई में है पेट्रोल प्राप्त होता रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा है, निम्न में कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। जब कसीदाकारी का नाम आपको सामने आ जाए साथियों, ये जो शब्द सामने आ जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस सिंपल सा नाम है साथियों क्या, लखनऊ। कसीदा जो कारी है वो लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लखनऊ। मीन्स लखनऊ में जो है कसीदाकारी बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि क्या है कसीदाकारी की जो चिकनकारी है ये शैली तेज़ी से विकास हुई थी। कब हुई थी, मुग़ल काल में। याद रखना साथियों, जो कसीदाकारी की चिकनकारी की जो शैली है वो मुग़ल काल में बहुत ही तेज़ी से फैली थी। कब फैली थी साथियों, मुग़ल काल में। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए ये रहा, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है साथियों, वो तापीय ऊर्जा है। कौन सा है साथियों, तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात के बारे में। ये जो किया गया है साथियों रूस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, रूस के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये आया, क्वेश्चन बताने से पहले साथियों हम आपसे एक बात बोल रहे हैं, अगर आप किसी का भी वीडियो देखो हमारा या किसी और का, अगर आपने उसका एक क्वेश्चन भी अगर आपको समझ आया है या थोड़ा बहुत भी आपने किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जिससे होता क्या है, जो सामने वीडियो बनाता है उसे और भी उत्साह बढ़ता है और आने वाले वो बहुत ही अच्छे वीडियो लाता है, जिससे पढ़ने वाला ऑटोमेटिक आगे सफलता की ओर अग्रसर होता है साथियों। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो किसे कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो याद रखना साथियों, भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो हम किसे कहते हैं, इसे कहते हैं चेन्नई को साथियों। याद रखना, सॉरी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, बेंगलुरु को। अब क्यों कहा जाता है वो भी हम बता देंगे आपको कि भारत की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये अब क्यों कहा जाता है सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को, वो इसलिए कहा जाता है, सुनो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो है जैसे पहले जो हुआ करता था संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में के जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। समझ आया क्या प्रसिद्ध है, सुनो, संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आरंभ में यहाँ पर जो है भारी संख्या में, मतलब शुरुआत में यहाँ भारी संख्या में सिलिकॉन के परपथ में चिप बनाने वाली कंपनियों के कारण यह नाम मिला। आया समझ में। तो यही इसीलिए हमारा भारत में जो है सिलिकॉन वैली नाम किसे दिया गया है, बेंगलुरु को दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे चिप बनाने वाली कंपनियाँ बहुत सारी हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्यों प्रसिद्ध है ये अनंतपुर जिला। आपको तो पता ही होगा साथियों कि अनंतपुर जिला किस लिए कारण है आंध्र प्रदेश में। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों, स्वर्ण के लिए हमारा आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था। पत्तन मीन्स होता है साथियों पोर्ट। तो स्वतंत्रता के जो बाद है पहला जो पोर्ट था वो हमारा कांडला था। कौन सा था, कांडला था। अब क्वेश्चन में ये भी आप जा सकता है, आता है या आ जा सकता है कि ये जो कांडला है कहाँ पे था या कहाँ पे है। तो याद रखना साथियों ये जो कांडला है वो हमारा गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात। हुआ यूँ, इसके बारे में हम आपको बता दें कि स्वतंत्रता के जो बाद विकसित किया गया पहला जो था वो कांडला था। क्यों, क्योंकि विभाजन के बाद जो पोर्ट था वो कहाँ चला गया था, हमारा कराची पे चला गया था। क्योंकि कराची कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा जो वेस्ट साइड है पश्चिम तट पर पोर्ट कौन सा, कराची पोर्ट था। अब कराची जो पत्तन है वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में चला गया था। कब, विभाजन के बाद। लेकिन अब उस कोई और तो पत्तन बचा नहीं, पोर्ट बचा नहीं। तो 1950 में, याद रखना 1950 में इस कांडला पोर्ट की
निर्माण हुआ। किसका? कांडला पोर्ट का 1950 में निर्माण हुआ। ये वेस्ट में है। कहाँ है? वेस्ट मीन्स पश्चिम में है। साथ समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी को आना चाहिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा है साथियों? भाखड़ा नागल बांध है। ये है, ये इस भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब पूछा जाएगा ये किस नदी पर है, तो ये लिख लो साथियों कि ये जो है सतलज नदी पर है। किस पर है साथियों? सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। और इसके बारे में एक फैक्ट और देख लो कि ये जो है विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। पूरे जो विश्व है उसमें गुरुत्वीय बांधों में से एक है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों? अगर प्लीज़ आपको समझ आया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आने वाले और भी वीडियो जो है आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाएंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।